हेलो गाइस, आप भी अच्छे के चक्कर में अच्छे अच्छे को खो रहे हैं। आप भी अच्छे अच्छे के लिए अच्छे को खो रहे हैं। हेलो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एमडी उस्मान गनी, मोटिवेशनल स्पीकर। आइए आज बात करता हूँ। आज आपको एक बड़ा ही सीखने योग्य कहानी सुनाता हूँ कि आप ये कहते हो ना, आप किसी को भी कुछ कह देते हो, है ना, या उसका सज़ा हो या ना हो, आप सज़ा दे देते हो, है ना। बेकसूर का कोई मारा जाता है लेकिन आज मैं बात करता हूँ कि कौन बेकसूर का मारा जाता है और बाद में हमें क्या अफसोस होती है। उसके लिए मैं सुनाता हूँ कि किसी पिछले ज़माने में, यानी कि कुछ बहुत सालों पहले, एक राजा हुआ करता था और राजा के दरबार में एक तोता जिसका नाम हिमशुक था। और वो राजा जो था बहुत ही अच्छा राजा था और हिमशुक से बहुत प्रेम करता था। हिमशुक भी उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन हिमशुक जो है, मतलब जो तोता था, वो बाग में घूम रहा होता है तो उसके अचानक माँ बाप से मुलाकात हो जाती है और माँ बाप कहते हैं कि कुछ दिन के लिए चलो हमारे यहाँ, कि हमेशा यहीं रहते हो। तो वो कहता है कि अच्छा, मैं राजा से पूछ लूँगा तब चलूँगा। तो हिमशुक आता है और राजा से पूछता है तो राजा तो अनुमति नहीं देता है, लेकिन बाद में वो अनुमति दे देते हैं कि ठीक है जाओ और बहुत जल्दी मतलब चले आना। तो वो जाता है और अपने घर, और 2-3 रोज के बाद हिमशुक आता है तो उसके माता पिता एक उसको फल देते हैं। वो अमर फल होता है, अमृत फल होता है, जिसको इंसान खा ले तो अमर हो जाए, है ना, कभी बूढ़ा ना होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी। जब वो फल लेकर के, है ना, तोता बढ़ता है और आते आते शाम हो जाती है। और शाम हो जाने के बाद, जब शाम हो जाता है तो ये कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि रुक जाता हूँ, कहीं पे रुक जाता हूँ, फिर सवेरा होगा तो फिर मैं चलूँगा। पर रहने का प्लान करता है और सोचता है कि आज रात भर यहीं रुकूंगा और कल फिर रवाना होंगे। तो जो रुकते हैं वो तो एक डाली पे बोलता है कि मैं सो जाता हूँ, और वो फल जो होता है उसको एक पेड़ के अंदर थोड़ा सा एक मतलब कि गुफा टाइप का रहता है, उस पेड़ में उस फल को रख देता है और आराम से सो जाता है, आराम करने लग जाता है। रात को क्या होता है कि एक जहरीला सांप आकर के उस फल में डंक मार देते हैं, जिससे वो फल जहरीला हो जाता है। और जहरीला हो जाने के बाद ये सुबह उठता है और फल को लेकर के चलने लग जाता है और जाता है और राजा से कहता है कि देखिए, मैं आपके लिए अमर फल लाया हूँ, आप खाइए, आप अमर हो जाएंगे। लेकिन उसके एक मंत्री होता है राजा का, वो कहता है कि कहीं ये फल अमर फल ना होकर के कोई और फल हो सकता है, आप इसकी पहले जांच करवा लीजिए। तो कहता है बात तो सही है। तो उसको जांच करवा दिया जाता है। तो जांच करवाया जाता है कौवे पे, तो कौवा खाता है और मर जाता है। और मर जाने के बाद अब सारे लोग कहते हैं कि ये हिमशुक जो है आपके लिए जहर लेकर आया था, जहर मृत्यु फल है, ये तो आपको मारना चाहता था। बस राजा क्रोधित हो जाता है और उसका गला मसोड़ देता है और हिमशुक को मार देता है और कहता है कि इस फल को ले जाओ और जमीन में दफना दो, ताकि इसको जो है कोई नहीं खाए और न मरे, ये एकदम मृत्यु फल है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस फल के बीज से एक पिंकी आता है और धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाता है, पौधा होने लगता है और धीरे धीरे एक पेड़ बन जाता है। और पेड़ बन जाने के बाद जो होता क्या है कि उसी गांव में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहती है। मतलब वो सोचता है कि अब मेरा कोई दुनिया में है नहीं, तो चलो चोरी से जो है वो फल खा लेते, क्योंकि राजा जो है चारों तरफ से उसको घेरा कर देता है ताकि ये फल को कोई नहीं खा सके, क्योंकि ये खाने से मृत्यु हो जाती है। तो वो चुप कर उठता है रात में और जो है जाता है और जा कर के उस फल को खा लेता है। बूढ़ा भी खा लेता है और बूढ़ी भी खा लेती है। और खा लेने के बाद वो जवान हो जाते हैं। उस जवानी में जैसे आलम होता है उस तरह से हो जाते हैं
और ये सोचते हैं कि अरे ये तो सचमुच अमर फल है, ये तो सचमुच अमर वाला फल है, इसको यूं ही लोग बदनाम करके रखा है। ये बात कानों कान राजा को खबर होती है। तो राजा को जब खबर होती है तो राजा देखता है कि सचमुच ऐसा हो गया, ये तो अजीब हो गया है नहीं। तब तो उसको उस दिन हिमसुक की याद आता है कि हिमसुक मेरा अपराधी नहीं था, वो मेरे लिए सत्य फल लाया था। और उसकी जांच पड़ताल करता है, इससे ये पता चलता है कि एक सांप ने उस फल को जहरीला कर दिया था। तो आप समझिए, इससे हमें सीखने योग्य बात ये समझ में आई कि किसी को भी बगैर जांचे हुए आप सजा मत दीजिए। इसमें आप अच्छों से अच्छों की खो देंगे, अच्छों को, अच्छे से अच्छे मित्र को, अच्छे से अच्छे अहबाब को, अच्छे से अच्छे रिश्तेदार को खो देते हैं, ये गलत फहमी के कारण। हाँ, यदि अगर वो सही हकदार है उस सज़ा के तो आप सज़ा दीजिए, लेकिन बगैर जाने हुए आप किसी पर तोहमत मत लगाइए, किसी को बुरा भला मत कहिए। आप जान लीजिए, समझ लीजिए, यदि वो व्यक्ति वैसा है तो आप उसको वैसा सज़ा दीजिए, नहीं तो आपको कोई अधिकार नहीं होता कि हम उसे सज़ा दें, है ना। तो आज की सीख ये मिला है कि हम अच्छे की तलाश में अच्छों को खो देते हैं,